आदिवासियों को रौंद करके अगर आप डेवलपमेंट करेंगे, ये भी कहीं बहुत ऊंची और बहुत अच्छी बात नहीं है। गिरफ्तारी से क्या होता है? जान के बदले जान। आदिवासी समाज इस देश का मूल मालिक है, ये सिर्फ हम नहीं, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हमारी संविधान भी कहती है। तो मालिक होने के नाते आज उनके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? 22 पारा के मुखिया नहीं थे, वो 22 पारा के राजा नहीं थे, वो संपूर्ण कह दीजिए झारखंड के मुखिया थे। कि आदिवासियों की जमीन इतनी सस्ती नहीं है, आदिवासियों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी दोहरा तीसरा लोग आए और उनको मार करके चला जाए। नमस्कार। आदिवासी पढ़ा राजा सुमा मुंडा हत्याकांड के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया है और कल पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल पढ़ा राजा सुमा मुंडा के हत्याकांड के बाद लगातार ये विरोध के सुर उठ रहे हैं कि कब तक आदिवासियों की जान उनकी ही जमीन की वजह से जाते रहेगी। आज उसका एक बड़ा उदाहरण यहाँ पे मशाल जुलूस निकाल करके, और सिर्फ आदिवासी नहीं, यहाँ पे अलग अलग संगठन से जुड़े लोग भी जो है इस मशाल जुलूस में हिस्सा लिए हैं और कल पूरे झारखंड बंद में भी समर्थन देंगे। हमारे साथ एंजल लकड़ा हैं जो आदिवासी मॉडल हैं और अक्सर आदिवासी मुद्दे पर आप इनको बोलते हुए नजर आते हैं। एंजल, आप लोगों ने एक अच्छी कोशिश की है, मशाल जुलूस आप लोग निकाला है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए इस पर, तो सवाल ये उठ रहा है कि जब गिरफ्तारी हो गई है तो फिर विरोध क्यों मशाल जुलूस, क्यों झारखंड बंद? देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, गिरफ्तारी तो हो जाती है, क्या पता है 1-2 साल के लिए उनको जेल में भी डाल दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कितने दिनों के लिए? हमारे जो पाढ़ा राजा जो सुमा मुंडा जी थे, उनकी जान गई है, उनकी हत्या हुई है, क्या वो वापस लौट के आ पाएंगे? गिरफ्तारी से क्या होता है? जान के बदले जान। आदिवासी समाज उनको जल्दी से जल्दी फांसी में लटकवाने का काम करेगी और जो भी शूटर और इसके पीछे जो भी है उनको जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए और उनको मौत की सजा सुनाई जाए, फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज के साथ वो जब भी अपने जमीन, अपने जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास कर रहा है, तब आदिवासी समाज के अगुवाओं को हत्या कर दिया जा रहा है। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी हमारे पाढ़ा राजा को न्याय दो, नहीं तो आदिवासी समाज ऐसी आक्रोशित जुलूस निकालेगा और उनके लिए न्याय के खिलाफ न्याय की मांग के लिए लड़ता रहेगा। जमीन आदिवासियों की है और मारे भी आदिवासी ही जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कब ये सब रुकेगा? देखिए, ये आदिवासी समाज की जो अस्मिता ये झारखंड में आप देख रहे होंगे कि बैक टू बैक हमारे कितने आदिवासी भाई या कितने आदिवासी बाबा मारे गए। क्यों? क्योंकि वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे थे। वो सिर्फ 22 पारा के मुखिया नहीं थे, वो 22 पारा के राजा नहीं थे, वो संपूर्ण कह दीजिए झारखंड के मुखिया थे। इस कारण क्योंकि वो हमेशा से अपने जल जंगल जमीन, अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो हमारे लिए सिर्फ एक सोमा मुंडा नहीं, हमारे लिए गार्जियन स्वरूप थे, अभिभावक स्वरूप थे और उनकी मौत हमें अंदर से झकझोर के रख दी है। क्योंकि अगर आज हम भी अपने समाज के लिए लड़ रहे, अपने समाज के लिए खड़े हो रहे, अगर इसी तरह से आदिवासियों की कमी होते गई, आदिवासी मारता चला गया, तो आदिवासी अस्मिता मिट्टी में मिल जाएगी। आपको क्या लग रहा है मशाल जुलूस से, झारखंड बंद से उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हम यहाँ के पुलिस प्रशासन और खास करके ये मशाल जुलूस एक दिन पहले जो हम लोगों ने किया, बाकी आदिवासी समाज के लोगों को जगाने का काम किया है, ताकि वो लोग भी जगे, वो लोग भी जाने कि हम लोगों ने क्या खोया है और क्या हमारे से दूर चला गया। ये आज भी ये चीज समझने वाली बात है, जब तक आदिवासी समाज एक संगठित नहीं होता है, जब तक एक साथ नहीं आता है, जब तक अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ता है, ऐसी शान डरपोक बन के बैठा रहेगा, तब तक आदिवासी समाज के साथ ऐसी अन्याय होती रहेगी। इससे पहले भी कई बार हत्याएं हुई है, सुभाष मुंडा, अनिल टाइगर, उसके बाद फिर और भी कई ऐसे नाम हैं। आपको क्या लग रहा है, जो बात यहाँ सरकार कर रही है कि आदिवासी को जमीन को संरक्षित करना है, सीएनटी है, एसपीटी है, लेकिन जमीन तो बिक ही रहे हैं, सारा कुछ तो हो ही रहा है। जी बिल्कुल, आदिवासियों की जमीन क्यों बिक जा रही है? कभी ये चीज सोचा? सीएनटी एक्ट के तहत जो जमीन को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज क्यों संरक्षित नहीं है? आदिवासियों की जमीन आज इतनी सस्ते दामों में बेच दी जाती है या ऐसी कोई लूट के चला जाता है, कोई भी कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के आसपास के जो पुलिस प्रशासन जो रहते हैं, उनकी मिली भगत रहती है। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगी कि ये दलाल लोग जो है, जो लोग भी जमीन लूटपाट करने के काम कर रहे हैं, जमीन अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी काम के लिए, उससे आदिवासी समाज की
किसी भी तरह से उठ पा रहा है क्या ऊपर? कभी भी वो कभी नहीं कहता। आदिवासी समाज में हमेशा कहती हूँ कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आदिवासियों को रौंद करके अगर आप डेवलपमेंट करेंगे ये भी कहीं बहुत ऊंची और बहुत अच्छी बात नहीं है। माफियाओं के लिए और जमीन दलालों के लिए क्या कहेंगे, उनको क्या सजा मिलनी मैं चाहिए? साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो भी शूटर है और जिन्होंने भी उनकी हत्या करवाई, साफ तौर पर उनको फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की जमीन इतनी सस्ती नहीं है, आदिवासियों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी दोहरा तीसरा लोग आए और उनको मार करके चला जाए। आदिवासी समाज इस देश का मूल मालिक है। ये सिर्फ हम नहीं, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हमारी संविधान भी कहती है। तो मालिक होने के नाते आज उनके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगी, यहाँ की जो पुलिस और प्रशासन सोई हुई है, ठीक है आपने कहा कि गिरफ्तारी हो गई है कुछ लोगों की, गिरफ्तारी से क्या होता है? आप न्याय दो ना, जान के बदले जान लो, और इसी तरह से आदिवासी समाज को न्याय मिलेगा। और जब तक एक बार सरकार या यहाँ की पुलिस प्रशासन जब तक संज्ञान नहीं लेती है, तब तक आदिवासी समाज के साथ ऐसा ही होते रहेगा और ये माफिया लोग तब तक जागेंगे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंजल। तो देखिए, कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया, अब देखना ये कि इसका असर क्या कुछ पड़ता है। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।